नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे संतोष भंडार एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स में ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम सेट्स का ऑपरेशन करने वाले हैं। अब किस प्रकार से करेंगे वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज ऑपरेशन ऑन सेट्स के तरफ। तो इंटरसेक्शन पहला तो पॉइंट है इंटरसेक्शन, मतलब ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। पहला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स जिसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जिस प्रकार से मान लीजिए दो सेट्स हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू है यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। तो अब इसमें जो कॉमन नंबर्स है इंटरसेक्शन, तो पहले कैसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, हम इस प्रकार से लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कौन सा इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो कॉमन नंबर्स होते हैं, मतलब A सेट में भी है और B सेट में भी है, A में भी है और B में भी है, ऐसे नंबर्स को हम लिखेंगे। तो कौन कितने नंबर्स है, 4 एंड 5, कितने नंबर्स है 4 एंड 5। ये इंटरसेक्शन मतलब A इंटरसेक्शन B में है। और इसका यदि यूनियन सेट बनाना है हमें, यूनियन सेट में तो क्या आ गया, वही 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएंगे, क्योंकि 4 5 तो रिपीट नहीं आते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और इंटरसेक्शन लिखना है तो जो कॉमन नंबर्स है वो आते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। यदि हमें इसका वेन डायग्राम तैयार करना है, ठीक है, इसका यदि हमें वेन डायग्राम तैयार करना है तो A वाला पार्ट कौन सा है हमें पता है, 1 2 3, कॉमन नंबर है 4 5 और इसमें कितने हैं 6, ये हो गया A, ये हो गया B। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाता है, इन सबको टोटली मिला के क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में मान लो और इसमें कोई नंबर्स होते जैसे 7 8 होता तो ये नंबर्स कहाँ लिखता मैं, इन दोनों सेट के बाहर, इस प्रकार से। तो ये आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा और इंटरसेक्शन का साइन समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम सेकेंड वाले पे, उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स या सॉरी यहाँ पे रिमेंबर दिस भी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स क्या होती है हम देखते हैं। पहले आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट्स। इंटरसेक्शन सेट्स में क्या होता है कि A इंटरसेक्शन B होगा तो B इंटरसेक्शन A होगा, ये प्रॉपर्टी है। मतलब A के जो, जैसे अभी यहाँ पे देखिए A का A इंटरसेक्शन B, और इसमें क्या आया था 3 एंड 4 3 एंड 4 नहीं आया था 5, हाँ सॉरी 4 एंड 5 आया था, ठीक है। तो ये कॉमन नंबर्स है तो इसमें भी 4 5 है, इसमें भी, ये टोटल नंबर कितने हैं 2 1 2, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, पैरेलल होते हैं। मतलब A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद इफ, उसके बाद दूसरा कंडीशन लिखा है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A क्या है, सबसेट है B का, तो क्या हो जाता है, देन A बनता है सबसेट B का, A इंटरसेक्शन बनता है B, और यहाँ पे जो आता है बिगर सेट कौन सा होता है, A सेट होता है। देखिए A इंटरसेक्शन B बनेगा और उसमें जो सेट आएगा, बड़ा सेट होता है, वो हो जाएगा A, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि if A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, देन फिर क्या हो जाएगा, B is a subset of A. B is a subset of A.
देखिए यहाँ पे क्या बोला था, A इज अ सबसेट ऑफ B बोला था, तो उसके बाद A सबसेट B बन जाता है। लेकिन यदि मान लो क्या है, इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B है और B ये क्या है, सेट है, बिगर सेट है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। इस प्रकार से तैयार होगा। उसके बाद 5 वाला लिखा है, सॉरी 4th वाला लिखा है, A इंटरसेक्शन B एंड इंटरसेक्शन वाले जो है पूरा का पूरा A इंटरसेक्शन B, यदि ये सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये सेट होते हैं, मतलब इन दोनों में जो नंबर्स आएंगे, मान लो ये 4 5 आया और ये A वाला जो है हमारा क्या था, यहाँ पे हम लिख लेते 1 2 3 4 5, ठीक है, और B वाला कौन सा था हमारे पास, 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B, A वाले जो नंबर्स है और B वाले जो नंबर्स है, तो ये क्या है 4 और 5 आ गया, और 4 और 5 अब लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो यदि ये मान लो A ये बिगर सेट हो गया, A इंटरसेक्शन B 4 और 5 होता है और A का ये सबसेट होते हैं, ये 4 5 दोनों में भी है, सॉरी 4 5 ये A में है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वहां पे बताया गया है कि वो हो जाएगा A एंड B, वैसे ही एंड A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A का भी सबसेट होगा और B का भी सबसेट होगा, ठीक है। और उसके बाद 5 वाला बोला है कि A कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या आंसर आता है, एम्प्टी सेट, खाली सेट हो जाएगा, क्योंकि A और A सबसेट हो जाएगा, सॉरी A क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, तो A और A इंटरसेक्शन ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में भी नंबर आ जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए ये A है, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 3 4 ये हो गया, और यहाँ पे 4 5 ये A हो गया और A कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट और A में जब ये इंटरसेक्शन हो जाएंगे दोनों आपस में, तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और उसके अलावा और उसके बाद बोले यदि A इंटरसेक्शन A होता है तो क्या आता है, वहां पे सेट जो आता है वो कौन सा होता है, A ही सेट होता है, और A इंटरसेक्शन एम्प्टी, सॉरी A इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होता है, तो यहाँ पे भी A आता है, सॉरी यहाँ पे एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, क्यों, क्योंकि A इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो एम्प्टी सेट में जो नंबर्स है ये कभी सेट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे दूसरे सेट में तो नंबर्स ही नहीं है, तो फिर इंटरसेक्शन कैसे होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, आपको नोट करनी तो नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं, ये वाला मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं हम आगे देखेंगे कि डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, सेम नंबर्स है, ये अभी हम इसको ध्यान में नहीं देते हैं, फिलहाल में ये अभी हो गया हमारा खत्म। अब देखिए हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स के लिए नंबर्स है, मान लो क्या नंबर्स है, एक सेट में A सेट में है 1 2 3 4 और B सेट में है 5 6 7, ठीक है। अब इसमें देखिए बता, कोई भी नंबर सेम है क्या, कोई भी नंबर सेम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, A और B में कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट तो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन इसमें कॉमन नंबर्स है क्या, कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये A क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा B का, A क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा B का। तो यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा A इज अ डिसजॉइंट सेट ऑफ B, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये जो वेन डायग्राम भी इसका तैयार नहीं हो सकता, तैयार भी करना है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से, और ये इधर लिखना है 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार से ये डिसजॉइंट सेट हो गया।
अब बढ़ते हैं हम यूनियन ऑफ टू सेट्स की तरफ। यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या हो गया? इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो कॉमन नंबर्स होते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो कॉमन नंबर्स होते हैं, ठीक है, दोनों भी इसमें आते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है, दोनों भी इसमें आते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं। अब यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स में होता है जो नंबर्स क्या है? माइनस, यहां पे इसका यूनियन सेट हमारा क्या बनता है? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसका यूनियन सेट हो गया, ठीक है। तो अब यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स में भी सेम कंडीशन करना है। ए यूनियन बी क्या होगा? सभी नंबर्स। ए यूनियन बी में क्या होगा? सभी नंबर्स। यहाँ पे जो कॉमन नंबर्स है उसे हम क्या करते हैं? रिपीट नहीं करते हैं, वो वन टाइम ही लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। अब ए यूनियन बी, मान लो अब यहाँ पे क्या बोला है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यदि हमें ए कॉम्प्लीमेंट बोलना है, ए कॉम्प्लीमेंट बोलना है, यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेते हैं, आपके बुक में का जो एग्जाम्पल दिया है वो ले लेते हैं। वहां पे वेन डायग्राम दिया है और वेन डायग्राम से हमें सभी कुछ निकालना है, तो उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, पेज नंबर 13 का। यहाँ पे ए सेट लिखा हुआ है और ए सेट में नंबर्स है 6 4 2 8 10, 6 4 2 8 10, ठीक है। और इधर है 1 3 7 5, 1 3 7 5, ये सेट क्या है? बी सेट है। ये कौन सा सेट है? बी सेट है। और नीचे में नंबर्स लिखे हैं 12 11 एंड 9, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 12 11 एंड 9। इस प्रकार से नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमें बस बताना है कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन सा है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में देखिए सभी नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये क्या हो गया? यूनियन ऑफ सेट्स में आ गया। अब यूनियन में आने के बाद उसमें क्या बोला है? ए का निकालना है। तो ए में सेट ए में कौन से नंबर्स आएंगे? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। ये पूरा राउंड है ए का, तो पूरे नंबर्स आएंगे। और उसके बाद क्या पूछा है? बी के बताओ बोलते हैं, तो बी का भी क्या आ जाएगा बताइए मुझे। यहाँ पे बी में कौन से हैं? 1 3 7 5 8 एंड 10, ठीक है। यहाँ पे पहले 5 लिखता हूँ, फिर 7, इस प्रकार से बी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है? फोर्थ में ए यूनियन बी बोला है। तो ए यूनियन बी मतलब ए में भी नंबर्स है और बी में भी, ए और यूनियन बी बनाएंगे तो इसमें जितने भी नंबर्स है वो सभी आएंगे, लेकिन जो कॉमन नंबर्स है वो वन टाइम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चालू करता हूँ 2 1 से चालू होता है 1, फिर आता है 2 3 है, देखिए 1 2 3 4 5 है, 6 है, 7 है, 8 10 क्या है? 8 एंड 10 ये रिपीट है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? वन टाइम लिखेंगे। अब देखिए फिफ्थ में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। अब मैंने कहा था इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन नंबर्स आते हैं, बाकी कोई भी नंबर्स नहीं आते। ए और बी में कॉमन क्या है? 8 एंड 10, सो ये इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है? ए कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर्स आएंगे जो ए के अलावा बाकी ए जो सेट ए है इसमें जो नंबर्स है उनको छोड़ के बाकी सभी नंबर्स आएंगे। तो ये आएगा 1 3 7 5 9 11 एंड 12, ठीक है। इस प्रकार से नंबर्स आएंगे। और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? बी के नंबर्स छोड़ के बाकी सब नंबर्स आएंगे। ये पूरे बी में आते हैं तो 4 2 6, ठीक है, 2 4 6 9 11 एंड 12 ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब ये क्या होता है? इंटरसेक्शन जब लिया तो मतलब ए और बी में
ए और बी में जो नंबर्स आते हैं उनको छोड़ के जो बाकी के नंबर्स है वो आ जाएंगे। मतलब कौन से नंबर से देखिए, ये बाहर में लिखे 9, 11 एंड 12, 9, 11 एंड 12, ठीक है। और उसके बाद आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो नंबर्स ए यूनियन बी में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 8 और 10 आते हैं, तो उनको छोड़ के जो कोई भी नंबर्स आएंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 11 एंड 12। मतलब ये देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन में बाकी के नंबर्स आ गए, और जब इंटरसेक्शन होता है तो सिर्फ 2 कॉमन नंबर्स आए थे, और इसके अलावा जो कोई भी नंबर्स है वो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में आ गए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स की तरफ, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज लिखी है वो आप देख लीजिएगा, सेम प्रॉपर्टीज है जैसे हमने इसके पहले पढ़ी थी उस हिसाब से, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आपके बुक में दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स के हिसाब से एक फॉर्मूला दिया गया है, यान ए यूनियन बी। अब यान नंबर ऑफ यूनियन निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यान ए निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितने नंबर्स, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 6 9 12 एंड 15। मतलब टोटल ऑफ नंबर्स कितने हो जाएंगे, ये सेट ए है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे, 5, ठीक है। उसी प्रकार नंबर ऑफ बी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है तो सेट ए, सेट बी का क्या आएगा, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे देखिए, 6 12 18 24 30 एंड 36, इस प्रकार से नंबर्स आएंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितने आएंगे, नंबर ऑफ बी 1 2 3 4 5 6, तो कितने आएंगे 6, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कौन से नंबर्स आएंगे, 6 एंड 12, राइट। 6 एंड 12 मतलब नंबर्स कितने आएंगे यहाँ पे, 2, ठीक है। इसके नंबर्स कितने आएंगे, 2। तो अब ये नंबर्स मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ए यूनियन बी निकाला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए ना क्या होता है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन मतलब क्या होता है, सभी नंबर्स को प्लस करना है, ठीक है। तो सभी नंबर्स को यूनियन में कॉमन नंबर्स जो है वो छोड़ देने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो 9 3 15 18 24 30 एंड 36, ठीक है। ये नंबर्स है, तो इसके टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम ये फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करते हैं। यानी यूनियन कितने हैं, 7 है, लिख लेते हैं। उसके बाद यान ए बराबर कितना है, 5 है, यान बी बराबर कितना है, 6 है, और ए इंटरसेक्शन ये 2 है। देखिए 5 और 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं, -2 कर दो। यहाँ पे मेरे 2 नंबर्स नहीं लिखे हैं, 6 और 12, हमें कितने टाइम्स में लिखना है, 1 टाइम्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 9 नंबर्स हो जाएंगे। तो अब 11 में से 2 गए तो यहाँ पे कितने बचे, 9, और यहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन कितने, 9। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है सब कॉमन आ गया। तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका आता है 9 इज इक्वल टू 9, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ। देखिए अभी प्रैक्टिस सेट 1.4 पढ़ेंगे, तो ये सभी पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, हमें जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़े, यान ए यूनियन बी, यहाँ पे सब कुछ दिया है, तो ये मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, यान ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, यान ए प्लस यान बी, सेट नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी माइनस यान ए इंटरसेक्शन बी।
इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला ये हमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो यन ए इज इक्वल टू कितना आ जाता है 15, यन बी हमें निकालना है नंबर ऑफ बीज, और यन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7 है, और यहाँ पे यन ए यूनियन बी कितना है 29 है। ठीक है, तो अब देखिए यन बी के नंबर्स निकालना है, तो पहले तो हम ये जो है यन बी हटा देते, तो 15 में से 7 जाए, यहाँ पे ये -7 इधर लाते हैं तो क्या हो जाएंगे +7 हो जाएंगे। ठीक है, 29 + 7 इज इक्वल टू 15 प्लस यन बी। ठीक है, तो 15 प्लस यन बी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे 29 + 7 हो जाएगा, और ये 15 आ गया। नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, यार -7 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा मुझे बताओ, 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू हम करते हैं 29 - 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितना आएगा इज इक्वल टू 21, नंबर ऑफ बी कितने आएंगे 21 आएंगे। इसी प्रकार से हमें करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान में मैंने ये जानबूझ के पहले माइनस किया ताकि ये जो बाद में आंसर है वो करेक्टली हमें डायरेक्ट ये करे, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में रहे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है, लेकिन हम पहले शुरुआत करते हैं। सपोज, यहाँ पे सपोज करने के बाद यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 8। ठीक है, सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद इसे ही हम क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा यू बना लेते हैं हम। ठीक है, अब विच ड्रिंक टी। ठीक है, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, जो टी पीते हैं उन्हें कहते हैं ए सेट। ठीक है, और सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, उसे सेट कहेंगे हम बी। ठीक है, अब जो कॉफी पीते हैं उनको बी कह दिया, ए कह दिया और यू कह दिया। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, यन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यन ए प्लस यन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब देखिए सेट ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, यूनिवर्सल सेट क्या है यू है, तो यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए 125, सो 125 आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ यू, उसके बाद नंबर ऑफ ए। अब नंबर ऑफ ए कितने लोग सिर्फ टी पीते हैं, तो यहाँ पे हमने टी के लिए ए लिया है, 80 आता है। नंबर ऑफ बी, कॉफी कितने लोग पीते हैं, कॉफी पीते हैं 60। और इंटरसेक्शन यार क्या होता है, दोनों भी मतलब ड्रिंक और कॉफी, तो यन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है ए यूनियन बी मतलब कितना, ए यूनियन बी मतलब कितना है वो हमें अभी निकालना है। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला लगाएंगे हम और ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, अभी देखिए फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अलग है, हमें पहले तो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए यूनियन बी दिया गया नहीं है, तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी।
यानी ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखिए 80 है, ठीक है। यानी बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 60 है, और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है 20 है। तो 80 प्लस 60 करें तो कितना होता है, 80 प्लस 60 करें तो ये आ जाएगा हमारा 140, और 140 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा 120, 140 माइनस 20, सो ये आ गया 120। मतलब ये ए यूनियन बी बन गया हमारा 120। ये कौन से नंबर्स हो गए, टोटल नंबर्स, और मतलब पूरे नंबर्स है जो सिर्फ टी और कॉफी, टी या फिर कॉफी पीते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कि पूछा है ये पूरे नंबर्स कौन से हैं जो पीते हैं। अब इसमें हमें चाहिए जो नहीं पीते हैं, जो नहीं पीते वो नंबर चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी एंड कॉफी, ठीक है। जो नंबर्स हम लिखेंगे यहाँ पे जो टी और कॉफी नहीं पीते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिख लेता हूँ इधर, यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल कितना है 100 है हमारा 125 है, माइनस उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, एन ए यूनिवर्सल बी, मतलब एन ए यूनियन बी। देखिए ये सभी स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, एक तो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं या फिर दोनों भी पीते हैं, और लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 125 माइनस 120 तो कितना आता है 5। तो 5 जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, वो कॉफी और टी दोनों भी नहीं पीते हैं। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। 50 स्टूडेंट क्या में पास हुए, इंग्लिश में पास हुए। 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, मैथमेटिक्स में पास हुए 60 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स पास दोनों सब्जेक्ट में हुए, तो नन ऑफ देम फेल इन द बोथ द सब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब हमें क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी निकालना है। पहले तो हम लिख लेते हैं सपोज हम क्या लेते हैं, सेट्स का नाम लेते हैं। तो पहले कौन से सब्जेक्ट है, इंग्लिश है ना। तो द सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश में पास होने वाले नंबर्स उसको ई ले लेते हैं, ई नहीं लिया तो हम ए ले लेते हैं, ठीक है। और द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये जैसे का वैसे लिखना है, इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में पास होने वालों को ले लेते हैं बी, आप यम भी ले सकते हो उसको, ठीक है। और 40 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, और 40 स्टूडेंट्स क्या है, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली नंबर लिख लेते हैं, यान ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इंग्लिश में पास होने कितने नंबर है 50। उसके बाद नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं 60, एंड उसके बाद 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने हैं 40। एक ध्यान में रखना है, बोथ जब भी बोले मतलब दोनों को मिला के तो ये इंटरसेक्शन होता है, और ठीक है, और सभी को मिला के बोलेंगे तो ए यूनियन बी होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें निकालना है ए यूनियन बी मतलब हाउ मच, कितना, ठीक है। तो फॉर्मूला है यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यान ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 50, ये है 60 और ये है 40। 5 6 किलो हो गए 11 माइनस 40, कितने बचेंगे, 11 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 7, मतलब 70। ए यूनियन बी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट। तो हमें क्या लिखना है 70
स्टूडेंट्स हु पास एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है, स्टार भी किया हुआ है। स्टार किया मतलब हम डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 10th में भी ऐसा है, बहुत आसान है। देखिए हम शुरुआत करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, आउट ऑफ व्हिच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी। उसमें से 130 स्टूडेंट्स ने हॉबी बताई है रॉक क्लाइंबिंग की, 180 स्टूडेंट्स ने बताई है स्काई वॉचिंग की, 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे 110 स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज। इसमें से कोई भी 2 हॉबीज नहीं है, ऐसा हमें निकालना है। तो हमें कौन क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे ए यूनियन बी दिया था और ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी हमें पहले निकालना है। ठीक है, तो आप पहले ले लेते हैं सपोज पहले तो हम ले लेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा U। ठीक है, इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, U। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग की जिसकी हॉबीज है उसका हम डालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose hobby is rock climbing। अब रॉक क्लाइंबिंग जिसकी हॉबी है उसको हम ले लेते हैं ए। ठीक है, और वही सेम द स्टूडेंट हुज हॉबी इज, ठीक है, ये एज इट इज लिखना है हमें। और उसका क्या है, स्काई वॉचिंग जिसकी हॉबी है उसको ले लेते हैं हम बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंडीशन बाय द क्वेश्चन की कंडीशन जो दी है उस हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से यन, पहले तो हमें लिखना है यन यूनिवर्सल ए, मतलब कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 220 है। उसके बाद यन ए, रॉक क्लाइंबिंग की कितनी हॉबीज है, 130 स्टूडेंट्स है। और यन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यन बी मतलब स्काई वॉचिंग की कितने लोगों को हॉबी है, 180 लोगों को हॉबी है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है उसमें, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों भी हॉबी है। यन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने हैं, 110 स्टूडेंट्स है। तो फॉलो तो बोथ हॉबीज है ना, दोनों को हॉबी को फॉलो करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, देयर आर, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज, तो हमें पहले निकालने के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 130, 180 माइनस 110। यहाँ पे 130 और 180 कितना हो जाएगा, ये हो गया 120, 80, 0, 310 माइनस 110, तो ये आ जाएगा 200। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये ए यूनियन बी 200 आने के बाद हमें क्या करना है, मैं अभी इधर लिखूंगा, ए यूनियन बी कितना 200 आने के बाद हमें क्या चाहिए, देखिए क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ 2 हॉबीज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डू नॉट हैव, स्टूडेंट्स हैव, डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज, डू नॉट हैव एनी ऑफ 2 हॉबीज। ये 2 में से उनको कोई भी हॉबीज नहीं है, ऐसे नंबर्स बताने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जो है ये क्या है, इन सबको मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 स्टूडेंट्स को पूरी हॉबीज है ना, यन ए यूनियन बी। तो यन यूनिवर्सल कितना है हमारे पास 220, ठीक है, और ये आ गया हमारा 200 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 20। तो स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, कितने नंबर स्टूडेंट्स होंगे 20। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखो ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या दिया है, स्टूडेंट्स हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, सिर्फ उनको रॉक क्लाइंबिंग की आदत है, ठीक है। तो आप देखिए यार ए यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग उन्होंने बताया तो 130 स्टूडेंट्स थे। अब 130 स्टूडेंट में से ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 110 है, ठीक है। मतलब जिनको दोनों भी हॉबीज है तो उनको माइनस कर देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं स्टूडेंट्स who are the hobby of rock climbing only, students who have habit rock climbing only। तो रॉक क्लाइंबिंग की जिसको आदत है उनका नंबर निकालना है। तो अब वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यार क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितने 130 है, ठीक है, ए माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन बी क्योंकि उनको दोनों भी आदत है ना, इसलिए। तो यन ए इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा, मुझे बताइए, यन ए इज इक्वल टू हमारे पास है 130 और ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास, तो वो है 110। सो ये कितने 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, जो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की आदत है। वैसे ही द हॉबी ऑफ द स्काई वॉचिंग, अब स्काई वॉचिंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला हमारा स्टूडेंट्स हु हैव हॉबी ओनली स्काई वॉचिंग, ठीक है, स्काई वॉचिंग। अब स्काई वॉचिंग के लिए यानी बी बराबर कितना दिया हुआ हमारे पास, यानी बी माइनस करना पड़ेगा, यानी बी में से यानी ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, दोनों भी हॉबी हो गया, और यानी बी मतलब क्या हो गया, उनका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो मतलब उनको स्काई वॉचिंग और उसमें से कुछ बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग की भी आदत होंगी, ठीक है। तो यानी बी बराबर कितना है बताइए मुझे, कहाँ है हमारा, ये था, कितना है 180 एंड इंटरसेक्शन बी कितना है 110। सो कितना आएगा 70, 180 माइनस 110 करेंगे तो 70। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है, फिर तो धीरे धीरे करके करना है, तो आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन नंबर 5 में एक वेन डायग्राम दिया है और वेन डायग्राम के ऊपर से हमें ये वाला जो वैल्यू है वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ए सेट ए में क्या क्या है देखिए, एक्स वाई जेड यम यन, तो हम लिख लेते हैं यम यन एक्स वाई जेड, ठीक है। बी में क्या दिया है, यम यन दिया हुआ है, तो मैं पहले ही लिख लेता हूँ यम यन पी क्यू एंड आर, यम यन आ गया ना, यम यन पी क्यू आर। उसके बाद ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में मतलब ए और बी के मिला के, तो यहाँ पे पूरे आ जाएंगे यम यन पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये जो यम यन है वो मैं वन टाइम लिखूंगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यानी पूरा ही आ जाता है उसमें, तो उसमें अब इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड होगा, यम यन पी क्यू आर एक्स वाई जेड एंड यस और टी, ये जो है इंक्लूड होगी। ये आगे पीछे लिखे तो भी चलता है, ठीक है। और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, सेट ए में जो नहीं आता है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आता है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में जब ए सेट में क्या है एक्स वाई जेड यम यन आ रहा है, तो फिर बाकी के जो बचे मतलब पी क्यू आर एस और टी,
ये क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आएगा, जो बी सेट में आता है वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता है, मतलब क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड यस टी, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो अब ए और बी सेट में जो आता है उनको छोड़ के जो नहीं आता है वो सब हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो आप इसका यदि हर क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन मैंने अभी आज बताया आपको, यदि उनका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे आपको काम में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 खत्म हो चुका है। हम मिलेंगे प्रॉब्लम सेट 4 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।